सर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा मफाहमत पे ज़ोर दिया है, इसलिए ही शायद आसिफ अली जरदारी साहब मफाहमत के बादशाह कहलाते हैं। अब वो खुद आ गए हैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को। उन्होंने पैगाम दिया था जब उन्होंने मुश्तरका इजलास से खिताब किया था, मफाहमत का पैगाम दिया। तो इस मरतबा आप क्या समझते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ख़ास तौर पर आसिफ अली जरदारी साहब किस हद तक कामयाब होंगे इस मफाहमत को कामयाब बनाने में, और क्या इस्टेब्लिशमेंट इस चीज़ को कबूल करेगी कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को साथ मिलाया जाए या उनसे बात की जाए? बिल्कुल आपने ठीक कहा कि 9 मई को लेके हुकूमत वक्त के पास इतनी ज्यादा स्पेस नहीं है कि जो कुछ तहरीक इंसाफ मांगना चाहे और हुकूमत उनको दे पाए। बिलखसूस 9 मई के मुकदमात के जिनकी जो ओनरशिप है वो इस मुल्क के इस्टेब्लिशमेंट के पास है, तो सियासी हुकूमत को ऐसा फैसला नहीं कर सकती कि जो इस मुल्क की फौज को कबूल ना हो और आप कर लें, तो नहीं हो सकता। लिहाजा इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो डिमांड इस तहरीक इंसाफ की जानिब से रखी जाएगी हुकूमत वक्त के सामने, उसमें मुझे लगता है कि पहले फरिश्त ये होगा कि जो सियासी कैदी हैं उनको फौरी तौर पर रिहा किया जाए। जो उनके खिलाफ मुकदमात बने हैं वो इमरान खान साहब है कि जिनके मुताल्लिक कहा जा रहा है कि 200 मुकदमात उनके खिलाफ हैं। कितने लोग हैं कि जो रूपोश हैं, कितने लोग हैं कि जिनकी जमानतें होने के बावजूद उनको रिहा नहीं किया जा रहा, कितने लोग हैं जो सेनेट और कौमी असम्बली के रुकन मुंतखब हो चुके हैं लेकिन अभी तक वो जेलों में पड़े हुए हैं। तो मेरा ख्याल में ये वो मुतालबात होंगे। अब देखना ये है कि क्या जरदारी साहब इनको रिलीफ देने की पोजीशन रखते हैं कि नहीं रखते। तो मुझे तो लगता है कि फिलहाल उनके पास स्पेस अवेलेबल नहीं है। यहाँ तक सूरत हाल है, कभी तक जो कायमा कमेटीज हैं वो सेनेट हो या कौमी असम्बली, वो एक आईन पाकिस्तान भी कहता है कि इलेक्शन के 30 दिन के बाद आपको बना लेनी चाहिए, लेकिन आपको मालूम है कि 8 फरवरी से आज हम 27, 28, 26 अप्रैल में खड़े हैं, अभी तक वो कमेटीज नहीं बन पाई। तो अभी से अंदाजा लगा लें कि हुकूमत इस वक्त हेल्पलेस नजर आ रही है, लेकिन साथ उनको इस बात का भी एहसास है कि जब तक अपोजिशन के साथ तो मामला बेहतर नहीं होंगे तब तक उनकी कश्ती आगे नहीं बढ़ पाएगी। तो देखना ही है कि जो आपने भी बात की है कि वो की चीजें कि जो एस्टेब्लिशमेंट को कबूल नहीं है, क्या वो रिलीफ दिया जा सकता है? मेरा ख्याल में फिल वक्त नहीं दिया जा सकता। और इसके अलावा बाकी क्या क्या इलेक्शन का ऑडिट हो सकता है? मेरा ख्याल में शायद वो भी नहीं चाहेगी हुकूमत वक्त के फौरी तौर पर हो। तो बड़ी मुश्किल सूरत हाल है। तकरीर में ये कह देना, और आपको मालूम है कि जब सदर तकरीर करते हैं पार्लिमानी साल के आगाज में, वो बड़ी मुस्बत होती है, वो ताकि उनके जो बैठे डिप्लोमेट है वो भी सुन रहे होते हैं, मुसल्लह अफवाज की क़यादत भी सुन रही होती है, अपोजिशन और हुकूमत सब सुन रहे होते हैं, तो वो मुस्बत पैगाम हर किसी को देते हैं। लेकिन आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है कि ये तकरीर हमेशा एक नुमाइशी सेरेमोनियल होती हैं, ये अमलन अपने इनके ऊपर कोई जाहिर सी बात है हमें इसके असरात देखने को नहीं मिलते। और सदर का ओहदा वैसे भी एक सेरेमोनियल है, अगर जो जरदारी साहब डिफरेंट सदर हैं, लेकिन हुकूमत की पॉलिसीज होती हैं, वो सदर की पॉलिसीज नहीं होती। सदर हमेशा गाइडलाइन देता है, उसके बाद ये हुकूमत की जो है वो मर्जी है कि उसको फॉलो करे या ना करे। आपको मालूम है इससे पहले आरिफ अलवी साहब भी प्रेसिडेंट रहे हैं, कितनी अच्छी बात है, वो भी अपनी तकारीफ में करते थे, लेकिन तहरीक इंसाफ से उनको फॉलो किया करती थी। मेरा ख्याल में जवाब नबी में है। तो सदर की तस्वीर तो मैं नहीं समझता कि हमें इतना ज्यादा सीरियस लेना चाहिए।